जिस वेले मेरा जन्म होया सी 1951 ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुसी देख लिया, असी तो बिल्कुल पागल हो गए हैं जिस रफ्तार से असी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लोग कहते सी जी ये नहीं है वो नहीं है, हाले भी लोग बहुत कुछ कहेंगे। एक नारा जड़ा साडा हैगा वो हैगा उनका धर्म है आलोचना करना, हमारा धर्म है आगे बढ़ना। मैंने सर का लेक्चर सुना, इतना देश प्रेमी व्यक्ति शायद ज़िंदगी में पहली बार मिली हूँ। कुछ भी पढ़ाओ कि हिंद महासागर कहाँ है, वो पहाड़ कहाँ है, उन सब चीज़ों को पढ़ाने से ज़्यादा ये पढ़ाओ कि मुझे अपना शहर साफ़ कैसे रखना है, मुझे अपनी सराउंडिंग कैसे साफ़ रखनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज डॉक्टर वोरा का लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगा कि इतना उनमें एक जुनून है अपने देश के लिए काम करने का। मुझे लगता है कि हमें भी बहुत लोगों ने बोला कि आप बाहर चले जाए, जैसे डेंटिस्ट काफ़ी बाहर जाते हैं, तो हमने बोला कि हमें जुनून है, हमने यहीं पे काम करना है। एक बारी फिर साडे नाल मौजूद ने दीपक वोहरा जी। एक नाम तुहाडा होर है, किहड़ा दस रहे हो सर? हिज मास्टर्स वॉइस। ओके, हिज मास्टर वॉइस। बड़ा अच्छा लग्या गल्लां कीतियां तुसीं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। पहला पूछना चाहांगी, अपनी देश की धरती तो इन्ना टाइम बाहर रहने के बावजूद इन्ना टच ओपोजिट अट्रैक्ट कह सकते हैं भी दूर जाके ज़्यादा याद सतांदी सी? मैं एक चीज़ कहना चाहना, जिस वेले मेरा जन्म होया सी 1951 ਚ उस वेले डॉक्टर ने मेरे फादर ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ एक अनोखी चीज़ देखी, ਇਹਦਾ खून लाल नहीं हैगा, ਇਹਦਾ खून तिरंगा हैगा। ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਐਮਏ ਹਾਊਸ ਦਾ ਟਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਟੌਪਿਕ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ, ਕਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ? ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ, ਔਨ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ 2047, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2047 ਦੀ, 100 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ এনवायरमेंट ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ उनका धर्म है आलोचना करना, हमारा धर्म है आगे बढ़ना। जी, मेरा नाम है, आई एम डॉक्टर रिम्पी मेहानी। आई एम टीचिंग केमिस्ट्री इन रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज और पिछले 31 साल से आई एम टीचिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। मैंने सर का लेक्चर सुना, इतना देश प्रेमी व्यक्ति शायद ज़िंदगी में पहली बार मिली हूँ। तो आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन कि जब एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा कंसर्न है हमें, तो हमने उस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को बच्चों के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट क्यों नहीं किया है? उसके थॉरोली क्लासेस क्यों नहीं लगती हैं? अगर थॉरोली क्लासेस नहीं लगेंगी, उसको एक कैजुअली एक सिर्फ क्लियर करने वाला पेपर रखेंगे तो उससे मज़ा नहीं आएगा। जो टारगेट हम अपने एनवायरनमेंट के लिए अचीव करना चाहते हैं ना, वो अनअचीव्ड रहेगा। द पेस विल बी वेरी स्लो। हम वो जानना चाहेंगे, आपने लास्ट में जो लाइन बोली थी ना, आई जस्ट वांट टू माय सिटी के
एरिया क्लीन। हाँ, या मैं आई सेड कि तुम कुछ भी पढ़ाओ कि हिंद महासागर कहाँ है, वो पहाड़ कहाँ है, उन सब चीज़ों को पढ़ाने से ज़्यादा ये पढ़ाओ कि मुझे अपना शहर साफ़ कैसे रखना है, मुझे अपनी सराउंडिंग कैसे साफ़ रखनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अरे वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, मास को टीच करना वॉर फुटिंग पे चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर गुरिंदर कौर थिंद है और हमारा जो क्लिनिक है थिंद डेंटल क्लिनिक नाम से है चंडीगढ़ रोड पे, और ऑलमोस्ट हमें 30 इयर्स हो गए हैं इसको रन करते हुए, और हमारा चैरिटेबल भी है। और हम स्कूल्स में इतने सालों से, मोर देन 25 ईयर्स से, हर स्कूल में जाकर, हर कॉलेज में जाके पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करते हैं। जैसे पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले आता है कि हमने अपनी मुंह की सफाई कैसे करनी है। अगर बच्चों को वही अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में पता होगा तो वो कैसे अपनी लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो हम उनको पेस्ट करना, सारी चीज़ें सिखाते हैं और बड़े इनोवेटिव तरीके से सिखाते हैं। जैसे हमने कुछ गेम्स प्लान करके रखी हैं, कोई स्किट प्लान करके रखते हैं, तो उनको उस गेम्स के थ्रू सिखाते हैं। इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को और मज़े मज़े में वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे हमने कौन बनेगा पेस्टपति, और ऐसे ही हमने गेम्स रखी हैं जो बच्चा हमें दांतों के बारे में या कौन सी पेस्ट है, क्यों हमने मुंह साफ़ करना है, ऐसी चीज़ें सारी बताता है। तो एक तो अवेयरनेस उनके दिमाग में आती है, एक उनको पता चलता है कि हमारी हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, और गेम में और इससे वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और मोदी जी ने सबसे पहले, जैसे वो आते ही सबसे पहले बताया है कि हमें अपने टॉयलेट्स बनाने हैं, अपनी सफाई के बारे में सोचना है, अपने देश की सफाई के बारे में सोचना है। तो हमने ये काफ़ी सालों से मोटो बनाया कि हमने अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में सोचना है। सो आज डॉक्टर वोरा का लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगा कि इतना उनमें एक जुनून है अपने देश के लिए काम करने का। मुझे लगता है कि हमें भी बहुत लोगों ने बोला कि आप बाहर चले जाए, जैसे डेंटिस्ट काफ़ी बाहर जाते हैं, तो हमने बोला कि हमें जुनून है, हमने यहीं पे काम करना है। और बड़ा अच्छा लगा आज उनका लेक्चर सुन के। थैंक यू सो मच। सर ने बहुत अच्छा लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। सर कुछ क्वेश्चनरी भी हुई, सर ने एग्जांपल्स टॉपिक रहा कौन टू अमृतकाल ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸ ਪਰ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। बट एट द सेम टाइम लुक्स लाइक कि असी ठीक डायरैक्शन और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए अगले 25 साल अवेलेबल है। एक मोटिव फिर दोबारा पूछना चाहूँगी, इधर गेस्ट बुलाते हैं। देखिए सानू आइडिया है कि लोग इतने इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोग होर काम कर रहे हैं। अगर सानू पता हो कि कंट्री किहड़ी डायरैक्शन च जा रहा है, साडी स्ट्रेंथ की है, बाहरों बहुत सारी कैपिटल आ रही है तो साडी अपनी कैपिटल जिद्दां इन्होंने दस्सिया कि साडी एवरेज एज की है, यंगस्टर्स किन्ने वधने आ, इत्थे ग्रोथ किन्नी आनी है, इंडस्ट्री तैयार कर सकती है अपने आप नूं समझण लई भी असी होर की करिए। वो एक तरीका है। दूसरा फैक्ट्स एंड फिगर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर 2047 ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਭਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼।